हेलो नमस्कार बच्चों। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। ये आपका तीसरा पार्ट है ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीकरण संख्या का। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको बता दें पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीकरण संख्या निकालने के कुछ रूल्स बताए थे। इनमें से कुछ रूल्स क्या हो गए थे, शेष बच गए थे। इन रूल्स को देखते हैं, फिर इनके द्वारा हम क्या करेंगे, अलग अलग जो यौगिक दिए होंगे उनमें ऐसे तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या को निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, जो सल्फाइड के रूप में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होती है। अगर हम बताएं सल्फाइड अगर है, सल्फाइड यौगिक है, तो सल्फाइड यौगिक में सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है, -2 होती है। क्या हमने बताया, सल्फाइड के रूप में जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होती है, -2 होती है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर का कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। तो बच्चों क्या हमने बताया, सल्फाइड के रूप में सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है, -2 होती है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, अगला पॉइंट लिखेंगे धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या। जितनी भी मेटल्स हैं, तो मेटल्स या धातुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या हमने बताया, धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या लिखेंगे, धनात्मक होती है। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जितनी भी सारी धातुएं हैं, तो इन धातुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है, ऐसे प्लस की होती है, धनात्मक होती है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट कॉपी में लिखेंगे किसी उदासीन अणु में, क्या हमने बताया, किसी उदासीन अणु में उपस्थित जो अलग अलग परमाणु हैं, क्या हमने बताया, किसी उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्या हमने बताया, किसी उदासीन अणु में उपस्थित किसी उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे, कई सारे ऐसे उदासीन यौगिक हैं जिनमें अलग अलग जो परमाणु हैं, ठीक, परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का जो योग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। जैसे कि मान लो ऐसे एक यौगिक आपका है H2O, क्या है, H2O। H2O में जो अलग अलग परमाणु हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग कितना होता है, 0 होता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 1 होती है। जितने परमाणु होंगे उतने से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, प्लस, फिर प्लस लगा दिया। और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, और इसका योग कितना होता है, 0 होता है। तो हमने क्या बताया, किसी उदासीन अणु में उपस्थित, कि कोई उदासीन अणु है, H2O क्या है, उदासीन अणु। तो इस उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणु, देखो इसके सभी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग, सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यता कितनी होती है, +1 होती है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -2 होती है। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 1 लीजिए, कितने परमाणु है, 2 है, तो 2 से गुणा करा दिए। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, प्लस लगा दिया, -2 है, तो कितना होता है, इसका बीजगणितीय जो योग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो एनी प्रॉब्लम बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे समझते हैं, जैसे कि अगला यौगिक है H2SO4 है, H2SO4। अब इसमें क्या होगा, H2SO4 में कितने परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, सल्फर के 1 परमाणु है, और ऑक्सीजन के कितना परमाणु है, 4 परमाणु। तो इस उदासीन अणु में जितने भी परमाणु उपस्थित हैं, सभी की जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है, इसमें उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याएं जो होती हैं, इनका योग कितना होगा, 0 होगा। जैसे हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो है कितने परमाणु, 2 है, 2 से गुणा करा दिया। सल्फर की कितना होता है, प्लस का 6 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है, माइनस का 2 है, कितने 4, तो 4 से गुणा करा देंगे, बराबर 0, इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये रूल भी आप लिख सकते हो। तो क्या हमने बताया, किसी उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट लिखेंगे किसी आयन में उपस्थित। क्या हमने बताया, किसी आयन में उपस्थित, अगर कोई आयन है तो किसी आयन में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग जो होता है ये उस पर उपस्थित आयन के बराबर होता है। तो हमारे कहने का मतलब, अगर आपको किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, किसी यौगिक में किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो सभी जितने भी शामिल उसमें परमाणु होंगे
उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का बीजगणितीय योग कितना होगा? 0 होगा। अगर किसी यौगिक पर कोई आयन उपस्थित है तो उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाओं का बीजगणितीय योग होगा, सभी परमाणु जो होंगे उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो उस यौगिक पर उपस्थित जितना भी आवेश होगा उसके बराबर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये OH माइनस है, क्या है? OH माइनस। तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -2 होती है। फिर प्लस लगा लिया, हाइड्रोजन कितनी होती है? 1 बराबर। तो इस पर कितना आवेश है? माइनस का है, तो ऐसे कर लिखेंगे -1। तो अगर किसी यौगिक पर कोई आयन उपस्थित है तो उसमें अलग अलग जो परमाणु हैं उनका जो ऑक्सीकरण अवस्था है उनका बीजगणितीय योग होगा वो उसके आयन के बराबर होगा। तो ये बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों, अगर किसी यौगिक में कोई अज्ञात तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तुमको, किसी यौगिक में कोई अज्ञात तत्व है और उसकी आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, तो किस तरीके से किसी यौगिक में अज्ञात तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे? ठीक, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, किसी यौगिक में अज्ञात परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना। किसी यौगिक में उपस्थित अज्ञात परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना। किसी यौगिक में अज्ञात परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क हो जाएगा। इसको आप करेंगे प्रॉपर रूप से। जैसे कि मान लो ऐसे पहला यौगिक है H2SO4 है, H2SO4, और इसमें आपको क्या करना है? सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। किसकी? सल्फर। तो जिस एलिमेंट पर क्या है हमने लाइन खींची है उसकी क्या करना है? ऑक्सीकरण अवस्था उनको ज्ञात करना। तो हमने क्या बताया? आपको रूल बताया है, किसी यौगिक, कोई उदासीन यौगिक है, उसमें अलग अलग तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। अब जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था में पता नहीं होती उसे क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। क्या मानेंगे? माना, इस तरीके से निकाली जाती है बच्चों, माना सल्फर की, किसकी? सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? X है। तो हमने क्या किया? सल्फर की जो ऑक्सीडेशन संख्या है वो कितनी मान ली है? X मान ली है। तो हमको निकालना है सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था, तो निकालते हैं। हाइड्रोजन 1 है, कितने परमाणु? 2, प्लस सल्फर की कितनी? X, प्लस ऑक्सीजन के परमाणु कितनी होती है? -2 है, कितने? 4। तो 4 से गुणा कर देंगे तो इक्वल टू 0 कर दिया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्या किया? हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 1 होती है, कितने परमाणु है? 2 है, 2 से गुणा कर दिए। इसकी सल्फर नहीं पता थी, X हो गई। ऑक्सीजन की -2 है, कितने? 4 है, 4 से गुणा कर दिए बराबर 0। 2 1 का कितना हो जाएगा? 2 प्लस X और 4 दूनी 8, कितना हुआ? -8 बराबर 0। तो प्लस X प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -8 बराबर 0। ऐसे क्या हो जाएगा? X बराबर, ये 8 क्या है? माइनस का ज़्यादा है और ये 2 कम है। 8 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। क्या हो जाएगा? X - 6 बराबर 0। अब इसका पक्षांतर करेंगे, माइनस का है, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो X बराबर कितना आ जाएगा? +6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? +6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? +6 हो जाएगी। आगे देखते हैं, जैसा अगला यौगिक है KMnO4। क्या है? KMnO4 है, तो न्यूमेरिकल आप लगाते जाइएगा। ठीक, KMnO4 है। KMnO4 में क्या करना है? Mn की ऑक्सीकरण अवस्था किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? मान लेंगे, माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? X है। हमने Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी मान ली? X मान ली। अब हमको निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे? पोटेशियम की कितनी होती है? प्लस की 1 होती है, प्लस Mn की निकालनी है, X मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 होती है, कितने? 4 है, तो इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा? +1 तो है और प्लस X, 4 दूनी 8,
प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर 0। 8 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7, तो x माइनस 7 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, उधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से कितनी निकल आएगी, Mn की आंशिक अवस्था निकल के आगे आ जाएगी कितनी, प्लस की 7 आ जाएगी। आगे समझते हैं, और कई सारे यौगिक है जिनमें हमको क्या करना है, आंशिक अवस्थाएं निकालनी है। हटाते हैं इसको, हटा दें, इसके साथ ले सकते हो बच्चों। जैसे अगला ऐसे क्या है, आगे समझते हैं। जैसे अगला यौगिक है K2Cr2O7। क्या है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट करने में क्या करना है हमको, Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी क्रोमियम की। तो मान लेंगे, माना क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, x है। माना क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, x है। निकालते हैं पोटेशियम की कितनी होती है, प्लस की 1 है, कितने परमाणु, 2, 2 से गुणा कर दिए। Cr की कितनी है, Cr की x मान लेंगे जिसकी, तो क्या माना है, x है, कितने परमाणु 2, तो 2 से गुणा कर दिए। प्लस ऑक्सीजन की कितने, माइनस की 2 है, कितने 7, तो 7 से गुणा कर दिए, इक्वल टू 0। 2 1 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 की 1 से गुणा कराएंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7 दूनी 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, 14 माइनस का है, 2 ज़्यादा है, ये 2 कम है, 14 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 12। क्या हो जाएगा, 2x माइनस 12 बराबर 0। अब ऐसे क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या कितना हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, काट देंगे, 2 छंगी 12, x बराबर आ जाएगा प्लस का 6। तो यहाँ पर क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आई है वो कितनी आई है, प्लस की 6 आई है। आगे समझते हैं, और कई सारे यौगिक हैं जिनमें क्या करना है हमको, तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज्ञात करनी है। तो आगे समझते हैं, जैसे कि अगला यौगिक क्या है आपका, अगला यौगिक आपका है HNO3। क्या है, HNO3। तो HNO3 में क्या करना है हमको, HNO3, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। किस तरीके से निकालेंगे, मान लेंगे, माना N की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, X है। काफ़ी यार आसान है निकालना। अब भी अगर आपको दिक्कत जा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं क्या दिक्कत हो रही है। यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की 1 हो जाएगी, नाइट्रोजन की x हो जाएगी, प्लस क्योंकि इसकी निकालना है इसको x मान लेंगे। ऑक्सीजन की हो जाएगी माइनस की 2 है, कितने 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये 1 है, प्लस x 3 दूना 6, प्लस माइनस माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 5 चल बचेगा, x माइनस 5 बराबर 0। ऐसे क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा। यहाँ से x की निकल के आ जाएगी, कितनी ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, 5 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब आपको बताते हैं, अगर किसी यौगिक पर कोई आवेश उपस्थित है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था किस तरीके से निकालेंगे, समझते हैं। तो अगर किसी यौगिक पर कोई आवेश उपस्थित है तो बच्चा लोगों हम किस तरीके से ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे। तो काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर बताइएगा। पूरी उम्मीद करते हैं, आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगला ऐसे यौगिक है, जैसे कि कोई आयन वाले यौगिक ले रहे हैं, MnO4 माइनस माइनस। क्या है, MnO4 माइनस माइनस। इसमें क्या करना है तुमको, Mn की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है। अब ये आपको यौगिक दिख रहा है, इस पर क्या है, आवेश कोई उपस्थित है। अब इसमें Mn की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, x है। एनी प्रॉब्लम, अगर किसी को दिक्कत है तो बताइएगा। Mn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ऐसे क्या हो जाएगा, x प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, माइनस की 2 है, कितने 4 हैं, तो 4 से गुणा कर देंगे। अब बताया, अगर किसी यौगिक पर कोई आयन उपस्थित है तो उसकी अलग अलग परमाणुओं की जो ऑक्सीकरण अवस्थाओं का बीजगणितीय योग होता है वो उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो इस पर आवेश देखिए कितना है, माइनस का
ठीक, 2 चार्ज है तो माइनस के 2 लिख लेंगे बराबर में। क्या हो जाएगा, x प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर कितना है, माइनस का 2। पक्षांतर करेंगे, 8 इधर जाएगा, काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। पहले से कितना है, माइनस का 2 है, तो 8 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 6 बच जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी नहीं समस्या है ना। आगे समझते हैं। अगला जिससे यौगिक है आपका Cr2O7 माइनस माइनस, Cr2O7 माइनस माइनस। इसमें क्या करना है हमको, Cr की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। मान लेंगे, माना Cr की ऑक्सीकरण संख्या x है, कौन प्रॉब्लम, हाँ Cr की x है, तो क्या हो जाएगा, x है कितने, 2 परमाणु है, 2 से गुणा कर दिए, प्लस ऑक्सीजन की माइनस के 2 है कितने, 7, 7 से गुणा कर दिए, इक्वल टू, देखो कितना आवेश है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 बराबर में लिख लिया। क्या हो जाएगा, 2x प्लस माइनस माइनस, 7 दूनी 14 बराबर माइनस का 2, 2x बराबर 14 इधर ले जाएंगे, काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 2, तो 14 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा, 2 छंगी 12, ठीक, तो x बराबर आ जाएगा कितना, प्लस की 6 निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, प्लस की 6। तो MnO4 माइनस माइनस में भी प्लस की 6 आई है, और उसमें भी कितनी आई है, प्लस की 6 आई है ऑक्सीकरण अवस्था। आगे समझते हैं, और कई सारे यौगिक हैं जिनमें क्या करना है हमको, तत्वों की, अज्ञात तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं निकालनी है। जैसे कि अगला यौगिक है H2O3, 2 माइनस दिया है, देखते हैं। आगे आपका है H2O3, क्या, सेशन को आगे बढ़ाते रहिए बच्चों। H2O3 माइनस के कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर करना क्या है, सल्फर की निकालना है। तो इसको क्या मान लेंगे, सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था को x मान लेंगे, माना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, x है। क्या करेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। सल्फर की जब x मान लियो तो क्या हो जाएगा, कितने परमाणु है, 2 है, तो x गुणा कितना हो जाएगा, 2, प्लस ऑक्सीजन की कितने, माइनस की 2 है, कितने परमाणु, 3, इस पर आवेश कितना है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 के बराबर कर लेंगे, तो 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 2x बराबर, ये इधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो काहे का हो जाएगा, प्लस का, पहले से क्या है, माइनस का 2, तो 2x बराबर 6 से 2 गया, कितना बचा, प्लस का 4 बचा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा कितना, प्लस का 2। एनी प्रॉब्लम किसी को, एनी डाउट। आगे समझते हैं, आगे क्या करा है, अगला रूल क्या है। तो यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं बच्चों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आपको होमवर्क भी मिलेगा, कई एक कैसे PDF डाल देंगे उसमें, तो ऐसे क्या करना है, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स जो लगाने हैं आपको, ऐसे क्या करना है, उसको आप नोट कर लेंगे कॉपी में, और अपने हाथ प्रयास करेंगे लगातार। अगला ऐसे क्या है, कह रहा है, अगला पॉइंट लिखेंगे, किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या का मान, किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या का मान मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में उसकी समूह संख्या, जो उसकी ग्रुप संख्या होती है, तो ग्रुप संख्या जैसे कि पिछली क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से ग्रुप संख्या जानेंगे निकालना। तो क्या हमने बताया, किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या का मान मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में उसकी समूह संख्या, उसकी समूह संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। किसी तत्व की जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होती है वो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में उसकी समूह संख्या, और समूह संख्या क्या होता है थे कि समूह संख्या होती है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वर्ग संख्या या समूह संख्या का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो उसके जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ऐसे क्या करते हैं, उसकी मतलब समूह संख्या को बताते हैं। और अलग अलग ऐसे जो यौगिक होते हैं कई सारे, उनमें क्या होता है, अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या का मान जो है वो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में उसकी समूह संख्या के आधार के बराबर होती है। जो उसकी समूह संख्या होगी, ग्रुप नंबर होगा, वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। फिर आगे बात करते हैं, ये पॉइंट काफी अच्छा है, लिखेंगे, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन क्रमशः, ऑक्सीजन जो है और फ्लोरीन क्रमशः +2 तथा मतलब +2 तथा 0 की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। तो ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन जो है ये क्रमशः +2 तथा 0 की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से क्या लिखेंगे, नोबेल गैसों में,
नोबेल गैस, जैसे कि बताया अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैसों की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी बताई, शून्य बताई। तो हमने यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा, नोबेल गैसों में केवल, नोबेल गैस की बात करें तो उसमें केवल जीनान ही +8 की ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। जो जीनान है वही एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, +8 की ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है। सारे अन्य जो शेष हैं वो क्या दिखाते हैं, शून्य दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, शून्य दिखाते हैं। फिर एक पॉइंट और लिख सकते हो, संक्रमण धातुएं या फिर पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, संक्रमण धातुएं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातुएं कहा जाता है। तो संक्रमण धातुएं जो होती हैं और पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करते हैं, बदलती हुई ऑक्सीकरण अवस्थाओं को दर्शाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है संक्रमण धातुएं और पी ब्लॉक के तत्व, तुमसे पूछ दिया जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी धातुएं होती हैं या किस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है, संक्रमण धातुएं या फिर पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो संक्रमण परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाओं को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और अपने कॉपी में एक और पॉइंट लिख सकते हैं, लिखेंगे, किसी तत्व की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, हमने बताया किसी तत्व की जो न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में उसकी समूह संख्या में से, उसकी समूह संख्या में से, कोई भी तत्व है मेंडलीव की आवर्त सारणी में, उसकी जो समूह संख्या है उसमें से 8 घटाने पर प्राप्त मान के क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां तक आपके नियम थे ऑक्सीकरण अवस्थाओं को निकालने के। नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे ऑक्साइडों में, पराक्साइडों में किस तरीके से पराक्साइड जो यौगिक हैं जिनमें जिनमें पराक्साइड पाए जाते हैं ना, तो उनमें ऐसे क्या होता है, किस तरीके से ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था को हम ज्ञात करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपका, अभी 2 पार्ट बाकी हैं जिनमें हम ऑक्सीकरण संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।